However, being a small country, Israel has always topped the leaderboard in the case of development or during the war. तो 60 वॉर जो कि दुनिया की एक बेस्ट वॉर मानी जाती है, उसमें इसराइल ने अपनी नेबरिंग कंट्रीज को सिर्फ 6 दिन में हरा दिया था। – 1956 की सुएज क्राइसिस जो कि सेकेंड अरब इसराइली वॉर थी, इजिप्ट ने यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्सेस को साइनाई में रखने का फैसला किया ताकि जो भी पार्टीज पिछली वॉर में इन्वॉल्व थी उनके बीच में पीस बना रहे और अगली वॉर को टाला जा सके। आगे के कुछ सालों में कुछ छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट तो इसराइल और अरब के बीच में होते रहे, पर इन्होंने कभी भी एक वॉर की शेप नहीं ली। पर जब सीरिया और इजिप्ट के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन हुई और पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गलत एक्टिविटीज़ के चलते जिनमें इसराइल के कुछ लोग भी मारे जाते थे, इसराइल ने रिस्पॉन्स में सामू के विलेज पे अटैक कर दिया। इस अटैक को डिफेंड करने की जॉर्डन ने पूरी कोशिश की, पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद जॉर्डन ने अपने नेबरिंग कंट्रीज को क्रिटिसाइज भी किया कि उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की, पर ये वॉर का इमीडिएट कॉज नहीं था। इमीडिएट कॉज तो अभी होना बाकी था। 1967 में सोवियत यूनियन की गलत रिपोर्ट के चलते, जिसमें लिखा था कि इसराइल सीरियन बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है, उसके चलते नसीर ने अपने ट्रूप्स को साइनी पेनिनसुला पर तैनात कर दिया। ये छोटे मोटा ट्रूप भी नहीं था, इसमें 2 बड़ी डिफेंस की लाइनें थी। इसराइल ने उन्हें वार्निंग दी कि कोई भी स्टेट को ब्लॉक करना वॉर की शुरुआत मानी जाएगी, पर नसीर ने उनकी नहीं सुनी और इसराइल ने इसके चलते ही इजिप्ट और जॉर्डन के ऊपर अटैक कर दिया। एयर अटैक्स की बात करें तो 5 जून को 7:45 पे इसराइल ने इजिप्ट की एयरफील्ड पर अटैक कर दिया। इजिप्ट के पुअर और बहुत ही ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते उनका कोई भी प्लेन नहीं बच पाया और कुछ ही सेकंड में इसराइल के प्लेन्स ने उनको तहस नहस कर दिया। ऑल्दो जॉर्डन की रडार फैसिलिटी ने इजिप्ट को ये मैसेज तो ज़रूर भेजा कि इसराइल के जहाज़ उनकी एयरफील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, पर इजिप्ट की बुरे और ख़राब कम्युनिकेशन सिस्टम के चलते उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया और वह क्विकली रिएक्ट भी नहीं कर पाए, जिसके चलते इसराइल का ये अटैक सक्सेसफुल हुआ और इस पहले अटैक ने ही उनकी वॉर सुप्रीमेसी को दिखा दिया। ऐसे ही एयर अटैक और भी कई अरेबियन देशों में देखे गए और इन एयर अटैक्स और इसराइल की ज़बरदस्त ज़मीन पे विक्ट्री के कारण उन्होंने 3 दिन में ही मैक्सिमम पार्ट अपने कब्ज़े में कर लिया था, जिसमें इंक्लूडेड था गाज़ा स्ट्रिप और सुएज़ कैनाल। 5 जून को ही जॉर्डन की फोर्सेस ने इसराइल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इसराइल ने उन्हें वार्निंग भी दी कि वो इस फाइट को रोक दे, पर किंग हुसैन ने उनकी वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए अपना अटैक जारी रखा और इसके कारण ही इसराइल ने अपना काउंटर अटैक कर दिया और जॉर्डन की फोर्सेस को 7 जून तक पूरी तरह खदेड़ दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्डर्स के चलते इजिप्ट, जॉर्डन और इसराइल ने 7 और 8 जून को सीज़ फायर कर दी, पर सीरिया ने अपना अटैक जारी रखा और इसके चलते ही 9 जून को इसराइल ने उनके ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया और गोलान हाइट को कैप्चर कर लिया। इस गोलान हाइट की फ़ाइट में सीरिया को बहुत ही हैवी लॉसेस हुए और सीरिया ने इसके चलते ही 10 जून को सीज़ फायर कर दिया। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इस वॉर के बाद इसराइल के अराउंड 700 से 1000 सोल्जर्स शहीद हुए, बल्कि दूसरी तरफ अरेबियन कंट्रीज़ में इजिप्ट के अराउंड 15,000, जॉर्डन के अराउंड 700, सीरिया के 2500 और इराक के 10 जवान शहीद हुए थे। इस वॉर ने दिखा दिया कि इसराइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ वॉर में भी सुपर पावर है और इन लॉसेस से अरेबियन कंट्रीज़ कई सालों तक नहीं उभर पाए।